दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी बात होती है जीवन में एक सफल सुयोग्य गुरु की आवश्यकता है और मुझे लगता है 5% गुरु आज के समाज में विद्यमान हैं जिनसे कि जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, जिनका हम मार्गदर्शन कर सकते हैं और जिनके बताए रास्ते में चल कर के हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन 5% गुरुओं को पहचानना आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही कठिन है। इसलिए जिसका कोई गुरु नहीं होता है वो भगवान शंकर को अपना गुरु मान करके आगे की कार्यवाही कर सकता है। तो गुरु से मेरा मतलब है, कहते हैं ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब गुरु एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है और आपके अंदर वो क्षमता न होने के बावजूद भी उस क्षमता का बोध कराती है, उस क्षमता का निखार लाती है कि जिस कार्य को आप करने में सक्षम नहीं थे वो 100% आप कर लेंगे। गुरु की महिमा का जो बखान है अनंत अनादिकाल से होता आया है और गुरु बराबर तो शायद इस समस्त सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अगर आप आंख बंद करके गुरु का अनुसरण करते हैं, उसमें तर्क लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तर्क और लॉजिक लगाने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पे आपको संदेह हो। अगर आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, आंख बंद करके उनकी वार्ता सुनते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो आपको समुद्र पार करने से या आपको इस माय जंजाल से पार कराने में बाकी किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि स्वयं परब्रह्म से मिलाने वाला वह एक गुरु है। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए। सुना है ना आपने कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पाँव छूं? बलहारे गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो मतलब आपको गुरु के चरण छू करके भगवान के चरण छूने चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जा रही है गुरु की, क्योंकि स्वयं ईश्वर तक पहुंचाने का जो एक मार्ग है स्वयं गुरुदेव हैं। लेकिन आपको तन मन से विश्वास करके उनके चरणों में अपने आप को नतमस्तक हो जाना चाहिए और तर्क की आवश्यकता नहीं है। जहां आप तर्क करना शुरू करोगे, विश्वास आपका कम होगा, आपको मिलने वाला जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद है, वो नहीं मिल पाएगा। आंख बंद करके उनकी शरण में चले जाओ, वो आपके बेड़ा पार लगा देते हैं। ये हमारा आज से नहीं, पुराणों से, शास्त्रों से वर्णित चला आ रहा है। और दूसरा विश्वास आपको करना चाहिए स्वयं परमपिता परमेश्वर पे, जो कि समस्त ब्रह्मांड को चल रहे हैं। आज भी हम जो बात कर रहे हैं, हमारे जो सांसें चल रही हैं, वो सिर्फ एक उस परमपिता परमेश्वर की वजह से है। अदरवाइज मनुष्य का शरीर तो मृत है। सिर्फ अगर वो जिंदा है तो किसी विटामिन ABCD की आवश्यकता से नहीं, के की आवश्यकता से नहीं, किसी एनर्जी की आवश्यकता से नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन श्वास की मदद से आपका शरीर संचालित हो रहा है और उस श्वास को प्रदान करने वाला जो महाशक्ति है उसकी शरण में चले जाइए। आपका सारा बेड़ा पार है। और दो लोगों से तीसरे लोग पे विश्वास करना है अगर, तो स्वयं पे करिए। स्वयं ही आपको कर्म के माध्यम से, आप स्वयं कर्म करेंगे, कर्म के माध्यम से आप गुरु और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तीसरे से चौथा व्यक्ति की आवश्यकता आपको नहीं है इस ज़माने में।
बाकी आप सक्षम होंगे तो स्वतः 50 प्रकार के लोग आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे।